हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आज हम करेंगे मैथ्स का चैप्टर 1 प्री नंबर कंसेप्ट्स। चलिए बच्चों, करते हैं सबसे पहले हमारे कुछ कंसेप्ट्स को रिवाइज। तो बच्चों, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में लेंथ्स को, हाइट को, वेट्स को कंपेयर करना सीखा था। तो चलिए एक बार करते हैं इसका क्विक रिवीजन। शॉर्ट मतलब होता है छोटा, और इसका ऑपोजिट होता है लॉन्ग। बिग होता है बच्चों बड़ा, और इसका ऑपोजिट होता है स्मॉल। अगर हम वेट को कंपेयर करते हैं तो हम बताते हैं हैवी। जैसे देखिए, ये एलिफेंट है हैवी, और ये लिटिल आंट ये कैसी है, लाइट, क्योंकि इसमें बहुत कम वेट होता है। इसी तरह बच्चों, जब हम किसी पर्सन की हाइट को कंपेयर करते हैं तो हम क्या बताते हैं, शॉर्ट एंड टॉल। और अगर हम किसी चीज़ की थिकनेस को बताते हैं तो हम क्या बताते हैं, थिन एंड थिक। थिन होता है पतला और थिक होता है मोटा। वन यानी वन सिंगुलर चीज़, और मैनी यानी बहुत सारी। चलिए अब समझते हैं बिगर एंड स्मॉलर को। तो बच्चों, हमारे सामने एक एक्टिविटी है जिसमें हमें बिगर चीज़ पर लगाना है टिक और स्मॉलर चीज़ के आगे लगाना है क्रॉस। जल्दी से बताइए कौन कौन सी चीज़ें बिगर हैं और कौन कौन सी स्मॉलर हैं। बच्चों, सबसे पहले है जिराफ। तो बताइए जिराफ बिगर होता है या स्मॉलर। तो इस पर हम लगाएंगे टिक क्योंकि जिराफ होता है बिगर। नेक्स्ट है एक डॉग होता है स्मॉलर, तो इसके आगे हम लगा देंगे क्रॉस। इसी तरह हैन, तो बच्चों हैन भी होती है स्मॉल, तो इसके लिए इसके आगे हम लगाएंगे क्रॉस। बच्चों, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज आप खुद से कीजिए। अब हम समझेंगे टॉलर एंड शॉर्टर। तो बच्चों, जो चीज़ लंबी होती हैं उनको हम कहते हैं टॉलर, और जो चीज़ शॉर्ट होती हैं उन्हें कहा जाता है शॉर्टर। चलिए अब करते हैं टॉलर और शॉर्टर की एक्सरसाइज। जो चीज़ टॉलर है उन ऑब्जेक्ट्स के आगे आप लगाइए टिक का साइन, और जो चीज़ शॉर्टर ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आप लगाएंगे क्रॉस साइन। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास हैं दो लेडर्स। बच्चों, फर्स्ट लेडर है टॉलर देन दी अदर, तो यहाँ फर्स्ट लेडर के नीचे हम लगाएंगे टिक का साइन, और शॉर्टर लेडर के नीचे लगाएंगे हम क्रॉस का साइन। नेक्स्ट बॉक्स में है दो स्पून्स। बच्चों, एक स्पून है बड़ी और दूसरी है छोटी। बड़ी वाली स्पून पर लगेगा टिक का साइन, और छोटी वाली स्पून क्योंकि वो है शॉर्टर तो वहाँ लगेगा क्रॉस साइन। नेक्स्ट अब कंपेयर करते हैं थिकर एंड थिनर। थिकर होता है बच्चों जो चीज़ मोटी होती है, और थिनर होती है जो चीज़ पतली होती है। तो बच्चों, अब आपको ऑब्जेक्ट्स को देखना है और बताना है कि कौन सी थिकर है या थिनर है। चलिए अब ये एक्सरसाइज आप जल्दी से कीजिए खुद से। नेक्स्ट वी विल स्टडी इनसाइड एंड आउटसाइड। तो बच्चों, इनसाइड और आउटसाइड क्या होता है। इनसाइड का मतलब है अंदर, और आउट का मतलब क्या होता है, बाहर। तो इनसाइड है जब हम अंदर की बात करते हैं, कोई चीज़ किसी के अंदर होती है, और आउटसाइड का मतलब होता है जब वो चीज़ उस पर्टिकुलर चीज़ से बाहर होती है। जैसे अगर हम घर के अंदर हैं तो हम बोलेंगे वी आर इनसाइड द हाउस, और अगर हम घर के बाहर हैं तो हम बोलेंगे वी आर आउटसाइड द हाउस। तो चलिए बच्चों, अब हम इस एक्सरसाइज में इनसाइड के लिए लिखेंगे आई और आउटसाइड के लिए लिखेंगे ओ। सबसे पहले हमारे पास है एक ग्लास और एक स्पून। तो बच्चों, पहली पिक्चर में ग्लास और स्पून अलग अलग हैं, और ग्लास के बाहर रखी हुई है स्पून, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, द स्पून इज आउटसाइड द ग्लास। तो यहाँ पर ओ लिखा जाएगा। लेकिन सेकंड पिक्चर में क्योंकि स्पून अब ग्लास के अंदर है तो उस लिखेंगे हम इनसाइड। चलिए
अब रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज आप खुद से कीजिए। बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉप एंड बॉटम। टॉप का मतलब होता है जो सबसे ऊपर होता है और बॉटम का मतलब होता है बच्चों जो चीज़ सबसे नीचे होती है। जैसे हमारे स्काई में टॉप पर क्या है? हमारे स्काई में टॉप पर है सन। और अगर मैं कहूँ कि रोड कहाँ पर होती है तो रोड होती है एट दी बॉटम। तो बच्चों यही होती है टॉप एंड बॉटम। अब आप करेंगे एक एक्सरसाइज जिसमें आप टॉप के लिए लिखेंगे टी और बॉटम के लिए लिखेंगे बी। चलिए करते हैं एक्सरसाइज को स्टार्ट। तो बच्चों सन क्या है? तो पहली पिक्चर में सन है एट दी टॉप और सन के क्योंकि नीचे है बर्ड तो इसलिए बर्ड आएगी एट बॉटम। अब सेकंड पिक्चर में फैन है सबसे ऊपर तो फैन आएगा टॉप के लिए और बॉटम में है बकेट तो हम बकेट के आगे लिखेंगे बॉटम यानी बी। नेक्स्ट टॉपिक है मोर लेस। मोर का मतलब होता है ज़्यादा और लेस का मतलब होता है कम। जैसे बच्चों अगर मेरे पास 5 टॉफ़ीज़ हैं और मेरे फ्रेंड के पास 10 टॉफ़ीज़ हैं सो हम क्या बोलेंगे? आई हैव लेस टॉफ़ीज़ एंड माई फ्रेंड हैज़। और बच्चों मेरे फ्रेंड के पास हुई मोर टॉफ़ीज़। तो ये है हमारा मोर और लेस का कंसेप्ट। चलिए अब करते हैं इसके लिए एक एक्सरसाइज। हमें जो भी ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं उसके लिए टिक लगाना है। तो चलिए बच्चों हम सबसे पहले कलेक्शन को काउंट करेंगे कि पर्टिकुलर कलेक्शन में कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो कीजिए मैंगोज़ को काउंट। टोटल कितने नंबर ऑफ मैंगोज़ हैं? 15 मैंगोज़ हैं। और अगर हम पाइनएप्पल को काउंट करते हैं तो टोटल हमारे पास 16 पाइनएप्पल्स हैं। तो बताइए कौन से ऑब्जेक्ट्स हमारे पास ज़्यादा हैं? सो वी हैव मोर पाइनएप्पल्स देन मैंगोज़। तो इसलिए हम पाइनएप्पल के कलेक्शन के आगे लगाएंगे टिक। इसी तरह आप पोमीग्रेनेट और गुआवास के कलेक्शन को भी कंपेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं दैट इज सेम एंड डिफरेंट। तो बच्चों सेम होती हैं जो चीज़ अलाइक होती हैं और डिफरेंट होती हैं जो चीज़ अलाइक नहीं होती हैं। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे से मैच नहीं करती हैं। चलिए अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज। सेम के लिए हम लिखेंगे एस और डिफरेंट के लिए लिखेंगे डी। बच्चों देखिए फर्स्ट पिक्चर में 2 रैबिट्स हैं तो ये दोनों रैबिट्स क्या सेम हैं? ये डिफरेंट। ये दोनों रैबिट्स हैं सेम तो इसलिए हम लिखेंगे बॉक्स के अंदर एस। सेकेंड पिक्चर में है एक एप्पल और एक एलिफेंट। क्या बच्चों ये आपको दोनों चीज़ें सेम लग रही हैं? नो दे आर नॉट सेम। इसीलिए हम बॉक्स के अंदर लिखेंगे डी दैट इज डिफरेंट। चलिए अब समझते हैं लास्ट कंसेप्ट दैट इज नैरोअर एंड वाइडर। नैरोअर होता है जो चीज़ कम चौड़ी होती हैं और वाइडर का मतलब जो चीज़ें ज़्यादा वाइड होती हैं उन्हें हम कहते हैं वाइडर। हमें एन लिखना है फॉर नैरोअर और डब्ल्यू लिखना है फॉर वाइडर। अगर बच्चों हम फर्स्ट पिक्चर देखते हैं तो हमारे सामने है 2 ट्रीज। एक ट्री ज़्यादा वाइड है तो इसके लिए हम लिखेंगे डब्ल्यू यानी इट इज़ वाइडर। और दूसरा हमारा ट्री जो है वो फर्स्ट वाले ट्री के जितना वाइड नहीं है तो ये हो जाएगा एन फॉर नैरोअर। रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए एंड आई होप you have enjoyed this lesson and all the activities that we have done in this lesson. Thank you.